एक 8 साल का बच्चा जिसके घर की हालत दयनीय, जिसके मछुआरे पिता नाव चलाकर परिवार का पालन पोषण करते, जिसके सपने आसमान छूने को बेताब, जिसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर घर जाकर अखबार बेचा, जिसने जंगल जाकर इमली का बीज इकट्ठा कर पैसे जुटाए और निकल पड़ा मंजिल की ओर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस मिसाइल मैन की, जिसने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी और दुनिया को दिखा दिया अगर हौसले बुलंद हो तो बाधाएं रास्ता रोक नहीं सकती। कुछ ऐसे ही थे भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब। आज डॉक्टर अब्दुल कलाम की 91वां बर्थ एनिवर्सरी है। 5 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में जन्मे कलाम साहब का पूरा जीवन देश सेवा और मानवता को समर्पित रहा है। डॉक्टर कलाम साहब कहते थे, इंतजार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। गरीबी में बीता बचपन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यानी डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम साहब का जन्म 5 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर के एक छोटे से गांव धनुषकोडी में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता एक छोटी सी नाव चलाया करते थे जिससे उनके परिवार का गुजर बसर हो सके। उनके घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उन्हें बचपन से ही पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। गरीब होने के बावजूद उनका परिवार उन्हें काफी सपोर्ट करता था। घर घर बेचा अखबार। अब्दुल कलाम का बचपन काफी मुश्किलों में गुजरा है। कलाम के पिता नाव बनाने का काम करते थे। वो मछुआरों को अपनी नाव किराए पर देते थे। नाव को पानी पर तैरते हुए देख कलाम की आंखों में भी ख्वाब तैरने लगे। हालांकि उस वक्त उनकी परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं थी कि वे अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते। वो स्कूल से आने के बाद कुछ देर तक रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर अपने बड़े भाई मुस्तफा कलाम की दुकान पर भी बैठते थे। साल 1939 में जब वे 8 साल के थे तब अपने पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए अखबार बेचा करते थे। उस समय सुबह के वक्त ट्रेन से पेपर आया करता था जिसे लेकर सड़कों पर एपीजे अब्दुल कलाम बेचा करते थे। पढ़ने का शौक ऐसा था कि इन अखबारों को वे खुद भी पढ़ा करते थे। हालांकि अखबार बेचने से उन्हें काफी कम पैसा मिलता था। इमली के बीजों से कमाया एक आना। ये बात है साल 1939 की, जब विश्व युद्ध का भीषण संग्राम चल रहा था। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कलाम महज 8 साल के थे जब उन्होंने रोजाना एक आना कमाना शुरू कर दिया था। शायद कलाम को भी नहीं पता था कि क्यों इमली के बीजों के दाम बढ़ गए, लेकिन उन्होंने इमली के बीजों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और वे इमली के बीज इकट्ठा करते थे और मस्जिद के पास वाली सड़क पर बेचते थे, जिससे दिन भर में उन्हें एक आने की कमाई हो जाती थी। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इमली के बीजों को पीसकर एक खास किस्म का पाउडर बनाया जाता था, जिसका इस्तेमाल युद्ध में काम आने वाली गाड़ियों के ईंधन बनाने के लिए किया जाता था। कैसे पहुंचे इसरो? कलाम साहब की जिंदगी का सबसे अहम पल उस वक्त आया जब उनकी एंट्री इसरो में हुई थी। डॉक्टर कलाम की शुरुआती पढ़ाई रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में हुई थी। उसके बाद उन्होंने बीएससी की, फिर साल 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और कॉलेज खत्म होने के बाद जब एपीजे अब्दुल कलाम ने इंडियन आर्म्ड फोर्स में फाइटर पायलट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया, उस समय वहां सिर्फ 8 सीट खाली थी। यहां उनका 9वां नंबर आया और वो आर्म्ड फोर्सेस के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाए। उसके बाद से उन्होंने DRDO ज्वाइन की, लेकिन डॉक्टर कलाम DRDO में अपनी जॉब से खुश नहीं थे क्योंकि उन्हें वहां कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा था। तभी उनकी मुलाकात इसरो के फाउंडर विक्रम साराभाई से हुई। साराभाई को डॉक्टर कलाम की मेहनत और हर वक्त कुछ नया सीखने की चाह बहुत पसंद आई। उसके बाद कलाम का ट्रांसफर DRDO से इसरो में हुआ और यहीं से शुरू हुई मिसाइल मैन बनने की कहानी। साल 1969 में DRDO छोड़कर इसरो ज्वाइन करने के बाद वो पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के प्रोजेक्ट हेड नियुक्त किए गए। साल 1980 में उन्होंने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित किया। इसके बाद भारत भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया और इसी के लिए डॉक्टर कलाम को पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला। साल 2002 में बने राष्ट्रपति। मिसाइल मैन बनकर दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को साल 2002 में देश का राष्ट्रपति बनाया गया।
भारत सरकार ने 1981 में कलाम साहब को पद्म भूषण और फिर 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा। उसके बाद साल 1992 से 1999 में उन्हें रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। इसी दौरान अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 1996 में पोखरण में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया, जिसके बाद अब्दुल कलाम को 2002 में भारत का 11वां राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। भारत रत्न पाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम देश के तीसरे ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन को भारत रत्न दिया गया था। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।